ई कक्षा क्लासेस एंड दिस इज मीनाक्षी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस चैप्टर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। अब सबसे पहले इस चैप्टर को समझने के लिए जो हमें दो काम करने हैं वो क्या करना है। सबसे पहले किसी पीस वाली जगह पर टेबल चेयर पे बैठना है। टेबल पर एक नोटबुक रखनी है, अपने पास एक पेन रखना है। नोट पैड और कॉपी हमें इसलिए रखनी है क्योंकि हमें जो चीज समझ में नहीं आएगी हम नोट डाउन करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि हमें क्या समझ में नहीं आया। पूरा चैप्टर बहुत इजी है, तो हम स्टार्ट करते हैं। फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। अब हम खाना खाते हैं, कभी जब हम छोटे थे या अब हैं, कभी सोचा है ये फूड आता कहाँ से है? जो जो हम खाते हैं वो कहाँ से आता है? क्योंकि हम अब बड़े हो गए हैं तो हमें थोड़ा सा नॉलेज है कि अगर हम एप्पल खा रहे हैं तो एप्पल कहाँ से आता है, बनाना कहाँ से आता है, या फिर गेहूं जिसकी हम चपाती खाते हैं। तो इसी बारे में पूरा चैप्टर है कि सोर्सेज क्या हैं, जो हम खाते हैं पीते हैं उन सबके सोर्सेज कहाँ हैं, यानी कि ये सब जो चीजें हैं वो हमें कहाँ से मिलती हैं। आपको जैसे यहाँ पे ये पूरी एक थाली भी दिख रही है ना, तो इसमें आपको बहुत सारी सब्जियां दिख रही हैं, तो इन सबके सोर्सेज कहाँ हैं वही देखने के लिए हमारा पूरा चैप्टर है। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है वैरायटी ऑफ फूड्स। इसमें हम फूड्स की वैरायटीज देखेंगे। इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड यानी फूड कैसे बनता है और उसमें क्या क्या मिक्स होता है। फूड सोर्सेस यानी अभी हम जो दो सोर्सेस की बात कर रहे थे कौन कौन से, एक तो हमें जो प्लांट से मिलता है और एक हमें जो एनिमल्स, यानी टू टाइप ऑफ सोर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे, प्लांट सोर्सेस एंड एनिमल सोर्सेस। फूड फॉर एनिमल्स यानी कि एनिमल्स क्या खाते हैं, उसके जो एनिमल्स खाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट डू वी ईट इन ब्रेकफास्ट। अब हमें हमारी मदर ब्रेकफास्ट में क्या खिलाती है, आप इन सब चीजों से अपने आप को कनेक्ट करके देख लीजिए। जरूर है कि इनमें से आप कुछ ना कुछ एक चीज तो खाते ही होंगे, पोहा, उपमा, इडली, ब्रेड बटर। इन लंच रोटी, चपाती, राइस, वेजिटेबल करी, चिकन, फिश करी, सैलेड, योगर्ट यानी दही एक्सेट्रा। इन डिनर आप विंटर्स में सूप, सम स्नैक, सम काइंड ऑफ ब्रेड्स, करी, स्वीट्स एक्सेट्रा। तो ये वेराइटीज हैं। वेराइटीज कहने का मतलब ये है, आप हर रोज पोहा खा सकते हैं, रोजाना पोहा खाते हैं, पोहा नहीं खाते हैं, हम कभी उपमा खा लेते हैं, कभी पोहा, या फिर ब्रेकफास्ट में एप्पल ले लेते हैं। तो हमारी रूटीन में एक वेराइटी है फूड को लेकर, है ना। कहने का मतलब है कि हम रोज चपाती खाते हैं तो उसके साथ जो वेजिटेबल करी है वो कभी भिंडी बनेगी, कभी आलू बनेगा यानी पोटैटो। तो वैरायटी है, रोजाना सेम चीज नहीं खाते हैं। तो दिस इज द कॉल्ड वैरायटी ऑफ फूड और फूड वैरायटी। इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड हम क्या देखते हैं, सपोज हम रोटी है, रोटी मम्मी को बनाते हुए देखा है, तो मम्मी रोटी बनाने के लिए क्या लेती है, आटा लेती है, प्लस उसमें क्या मिक्स करती है, सॉल्ट मिक्स करती है, प्लस क्या ऐड करती हैं उसमें मम्मा, ऐड वाटर। और इन सारे इंग्रेडिएंट से मिलकर बनता है फूड। तो ये जो 1 2 3 यानी इस रोटी के अंदर कितने इंग्रेडिएंट्स हुए, 1 2 एंड 3। ठीक है, तो ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हो गए। अब हम लाइक अपने मन में सोच के देखो, इडली, इडली को देखते हैं एक बार, है ना। अपने मन में ही सोचो इडली में क्या क्या डलेगी, तो दाल डलती है, उड़द दाल, और राइस और वाटर। तो इडली में कितने इंग्रेडिएंट्स हुए, 1 2 एंड 3। तो these are called ingredients of food. Food sources, these are very important topic by plants and by animals। यानी जो फूड सोर्सेज होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, बाय प्लांट्स एंड बाय एनिमल्स। बाय प्लांट यानी वो सोर्सेज, वो फूड जो हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट्स के थ्रू मिलते हैं।
एंड वो सोर्सेज जो हमें कहाँ से मिलते हैं, एनिमल्स के थ्रू मिलते हैं, है ना। अब आप 6 क्लास में फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल हैं, सीरियल्स हैं, यानी जितने भी राइस, व्हीट, मेज, है ना, एक्सेट्रा, पल्सेस यानी सारी दालें, मैनी मोर, ये हमें कहाँ से मिलता है, बाय प्लांट्स। तो इसको समझने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। मीट हो गया, मीट कहाँ किस किस चीज का मिलता है, बीफ, बीफ हो गया, बीफ किससे मिलता है बताइए, पोक, बीफ मिलता है काउ, पोक मिलता है पिग। तो ये सारे क्या है, मीट है, मीट ये किससे मिल रहे हैं, एनिमल्स। एग्स, एनिमल से, मिल्क, मिल्क भी तो एनिमल से मिलता है भाई, कर्ड हो गया, पनीर हो गया, बटर हो गया, एक्सेट्रा। हनी, हनी, अब हनी कहाँ से मिलता है, हनी हमें कौन सा एनिमल देता है, बी, हनी बी, मधुमक्खी। ये कैसे बनाते हैं भाई, मधुमक्खी या हनी भी है, वो किस पर बैठती है, फूलों का रस चूसती है। अब ये जब फूलों का रस चूसती है, स्वीट जूस ऑफ फ्रूट, सॉरी, स्वीट जूस ऑफ फ्लावर, तो दिस स्वीट जूस इज कॉल्ड नेक्टर। इंपॉर्टेंट टर्म है ये, ध्यान रखेंगे। नेक्टर किसे कहते हैं, नेक्टर, स्वीट जूस ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड नेक्टर। ओके, नेक्स्ट। अब ये सब बातें हो गई कि हम, हमारे सोर्सेस हो गए, प्लांट सोर्सेस हो गए, एनिमल सोर्सेस हो गए, लेकिन प्लांट्स के तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, हमने देखा है। हम तो हम वही डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे प्लांट के, ये हम पहले पार्ट्स देख लेते हैं। प्लांट्स में क्या क्या होता है, लीफ होती है, एक फ्रूट लटका हो, जैसे टोमेटो का प्लांट है, ये फ्रूट है, फ्लावर्स हो गए, स्टेम हो गई, और ये क्या है, रूट। तो हम कुछ प्लांट्स की लीफ खाते हैं, कुछ प्लांट्स के फ्रूट्स खाते हैं, कुछ के फ्लावर्स भी खा जाते हैं, कुछ का स्टेम खाते हैं, और कुछ का रूट खाते हैं। अब अपने दिमाग पे जोर डालो जरा सा। तो हम लीफ के एग्जाम्पल, पालक, स्पिनच, कोरिएंडर, फेनुग्रीक, मम्मी पराठे बनाती हैं, तो वो सब प्लांट्स के कौन से पार्ट्स हैं, लीव्स। रूट में कौन हुआ, कैरेट, रेडिश, बीटरूट। सीड्स, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट। अब ये एक स्पेशल टर्म है, ये सीड में कैसे आई देख लेते हैं। हमारी बुक में एक एक्टिविटी है, देखो, जो भी आप मुझे सुन रहे हैं, 6 क्लास में हैं, आपको सबसे पहले अपनी बुक को ही फॉलो करना है, जो कि एनसीईआरटी है, ठीक है। बाकी तो बुक्स तो कॉम्प्रिहेंसिव बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन एनसीईआरटी इज आइडियल बुक, हमें वही फॉलो करना है ना। तो आपको यहाँ पे मेरी मदद से समझना है, बाकी अपने आप बुक उठा के पढ़ेंगे, आपको सब समझ में आएगा। तो हम इस टर्म को देखते हैं, स्प्राउट्स। स्प्राउट्स क्या होते हैं, सीड्स होते हैं छोटे छोटे, उन्हें क्या किया जाता है, एक हम बर्तन में भिगो लेते हैं, ओवरनाइट छोड़ देते हैं, उसके बाद उनको जब बंद करके रख देते हैं, तो नेक्स्ट डे वहां पर उसमें से इस तरीके का एक एक फाइबर सा निकल जाता है, ठीक है। और ये सारे के सारे क्या बन जाते हैं, सीडलिंग्स बन जाते हैं, और इन्हीं को हम खाते हैं, देखा होगा मम्मा बनाती है घर में। और दीज आर कॉल्ड स्प्राउट्स। तो हमने क्या खाया, बेसिकली प्लांट का कौन सा पार्ट खा गए हम, सीडलिंग। तो स्प्राउट्स यही होते हैं, है ना। फ्रूट, फ्रूट में ब्रिंजल। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, अरे मैम ब्रिंजल तो वेजिटेबल होता है, लेकिन हम पार्ट की बात कर रहे हैं, है ना। मैं, पार्ट का मतलब ये है, जो ब्रिंजल है उस प्लांट के लिए कौन सा पार्ट है उसका, अभी टोमेटो है, इस, अगर मैं इस प्लांट के पार्ट की बात करूं, तो यहाँ पे टोमेटो फ्रूट है, यहाँ पे टोमेटो क्या है, फ्रूट है ना। और अगर यहाँ पे मैंगो लगा हुआ होता, तो फ्रूट यहाँ पे मैंगो होता। अब यहाँ पे सपोज करो ब्रिंजल लगा हुआ होता, इस जगह पर अगर मैं कहूँ ब्रिंजल लगा हुआ होता, तो ये क्या होता, फ्रूट ब्रिंजल होता। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हम प्लांट्स के पार्ट की बात कर रहे हैं, ये प्लांट पार्ट्स हैं, लीफ है, रूट है, सीड है, फ्रूट, चिली, टोमेटोज, तो ये सारे हमें ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डू एनिमल ईट्स। अब भाई हमें ये देखना है, अब एनिमल्स में हम भी आते हैं, ठीक है।
हम ह्यूमन बीइंग भी साइंस में एनिमल्स में ही अपने आप को काउंट करते हैं। अब फर्स्ट हमें समझना है कि इन अब एनिमल्स के जो खाना खाने के जो बेसिस है उस पर डिपेंड करते हुए हमने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एग्जाम्पल, हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स क्या है? हर्ब्स। देखो यहाँ से इसको देखो, हर्बीवोर्स 2 वर्ड से बना है। जैसे फर्स्ट है हर्ब्स, एक बार इसको रब कर देते हैं। हाँ, यहाँ देखते हैं, ये है हर्ब्स। वोर्स यानी जो खाते, यानी आर एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स। जो हर्ब्स खाते हैं, सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, वो एनिमल कौन से हो गए? हर्बीवोर्स। समझ आया? इसमें कौन कौन से आ सकते हैं? डियर, और बोलिए, काउ, बफलो, है ना, लाइक, जो कि सिर्फ प्लांट्स खाएंगे। नेक्स्ट है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स आर एनिमल्स दैट ईट ओनली मीट, यानी कि लायन, टाइगर एंड एक्सेट्रा। आप जानते हैं कौन कौन से जानवर जो कार्निवोर्स हैं, जो मीट खाते हैं। हम काफी देख चुके हैं, हम जू वगैरह में जाते हैं, दिखता है ना। ओमनीवोर्स, ओमनीवोर्स वो जो हर्बीवोर यानी हर्ब्स प्लस मीट दोनों को खाते हो, उन्हें कहेंगे ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स में कौन आ गए? सबसे पहले तो हम ही आ गए, है ना, क्योंकि हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो मीट भी खाते हैं और प्लांट्स यानी फ्रूट्स वगैरह भी खाते हैं। अब ये तीनों के एक एग्जांपल है। ये किसका एग्जांपल है? हर्बीवोर, ये कार्निवोर, और ये डॉग। डॉग किस में आएगा? ओमनीवोर में, क्योंकि ये दोनों भी खाता है। ये प्लांट्स प्रोडक्ट भी खाएगा और ये मीट प्रोडक्ट्स भी खाएगा, यानी एनिमल प्रोडक्ट भी खाएगा। आया समझ में? हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अब फटाफट से एक रिवीजन ले लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा? फूड वैरायटी पढ़ी। फूड वैरायटी में कि जो हम खाना रोज रेगुलर अलग अलग तरीके का खाते हैं, उसमें वैरायटीज होती हैं। राइस खाते हैं, रोटियां खाते हैं, लंच में कुछ और, डिनर में कुछ। तो ये हो गई हमारी फूड वैरायटीज। फूड सोर्सेज में क्या हुआ भाई? 2 तरह के फूड सोर्सेज होते हैं, बाय प्लांट एंड बाय एनिमल। हर्बीवोर्स टर्म कौन होते हैं? दे ईट ओनली हर्ब्स, and carnivores they eat only meat. Omnivores they eat both herbs plus meat, called omnivores. तो आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और कुछ आपकी अगर हेल्प कर पाई इस लॉकडाउन के ड्यूरिंग तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, subscribe my channel and please share the video. Thank you. Bye bye.